ठीक है। तो आज हम लोग लाइनक्स का इंस्टॉलेशन और बेसिक कमांड कुछ देखेंगे। ये जो है, ये जो आप लोग को स्लाइड हम लोग दिखा रहे हैं, ये जगन्नाथ जी का स्लाइड है ये। ठीक है, उसी को मैं दिखा रहा हूँ। मेरा ये स्लाइड नहीं है। तो इसमें है जो भी रिलेवेंट डाटा है उसको मैं सेलेक्ट करके इसको आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये स्लाइड जो रेफर है वो जगन्नाथ जी का स्लाइड है, उसी से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ओके, तो देखिए लाइनक्स क्या है एक्चुअली। जैसे हम लोग विंडोज में कर रहे थे, बूटेबल सीडी ड्राइव और फ्लैश ड्राइव बना रहे थे, उसी तरह लाइनक्स का भी सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव बनता है। ठीक है, इसके लिए जो आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, आपका जो स्पीड, प्रोसेसर का स्पीड जो होगा 400 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 1 GB रैम होना चाहिए और 10 GB हार्ड डिस्क, जो कि आप लोग सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, वो आपका 10 GB, कम से कम 10 GB होना चाहिए। तब आप लोग लाइनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपका जैसे देखिए, इसमें भी प्रोसेस कोई अलग सा प्रोसेस नहीं है कि जैसे विंडोज में करते थे और इसका कुछ अलग सा है। जो भी लाइनक्स आपका इंस्टॉल करना है, लाइनक्स का बहुत सारा वैरायटी है, वो भी दिखाएंगे कितना सारा उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, जित बहुत सारा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इससे बनाया हुआ। देखिए लाइनक्स एक्चुअली क्या है ना, कि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपको कोड अवेलेबल करा देता है। आप खुद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। मतलब कि उसमें आप कुछ चेंजेस करके अपना बना सकते हैं, अपने अनुसार, अपने आपका जो भी सिस्टम का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार से आप बना सकते हैं। तो जिसमें कि आपको जो भी चाहिए, जैसे रेड हार्ट है, फेडोरा है आपका, उसके बाद उबंटू है, लाइनक्स है, डेबियंस है, बहुत सारा चीज़ है। तो इसको आप बहुत सारा, मतलब कि हजारों लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब जैसे विंडोज एक तरह का हो गया, उसके बाद आपका iOS जो आपका मैक ओएस है वो एक तरह का हो गया। तो लाइनक्स में क्या है कि लाइनक्स का ही 100,000 टाइप का लाइनक्स ही है, जो मतलब जो कंपनी या जो भी अपना अपने अनुसार से वो उसको मॉडिफाई करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। क्योंकि देखिए ये क्या है कि ओपन सोर्स है, इसका कोड अवेलेबल है। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट का है, वो कोड अवेलेबल नहीं कराता, आपको बूटेबल डिस्क बना दिया, आप उससे आप इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको रजिस्टर्ड कराना है तो आपको खरीदना होगा, या एक्टिवेट कराने के लिए आपको पैसा पे करना होगा माइक्रोसॉफ्ट को। लेकिन ये क्या है, लाइनक्स क्या है, ये फ्री फ्री है। मतलब ओपन सोर्स में क्या, ये कोड भी आपको दे दे रहा है कि कोड को आप जैसे मन चाहे वैसे मॉडिफाई कीजिए और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना के इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो ये पावर ऑन द मशीन एंड इंसर्ट द सीडी ड्राइव जो बेसिक चीज़ है, आपको सिस्टम ऑन करना होगा तभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। रिबूट द सिस्टम सेट प्राइमरी बूट डिवाइस सीडी या डीवीडी, या तो सीडी ड्राइव से कर सकते हैं, डीवीडी, या फिर आप बूटेबल जो पेन ड्राइव आजकल बनता है उससे कर सकते हैं। When the system boot you will get the screen like this। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखा रहा हूँ ये फेडोरा है। ठीक है, लेनेक्स का ही, लेनेक्स टाइप का ही ये फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना था कि कौन सा कंट्री का ये करना है। तो इसमें आपको जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए, जिस लैंग्वेज में आपको करना है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट बटन कर देना है। देन आपका जो किस तरह का कीबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसमें भी कीबोर्ड था, जो हम लोग लेआउट, कीबोर्ड लेआउट के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह का कीबोर्ड आपका सिस्टम में लगा हुआ है वो सेलेक्ट करना है। तो जनरली हम लोग यूएस इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो यूएस कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका बेसिक स्टोरेज, कौन सा स्टोरेज डिवाइस में या कौन सा आपका ड्राइवर क्या पार्टीशन में आपको इंस्टॉल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, इंस्टॉल एंड अपग्रेड द टिपिकल टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इफ यू आर नॉट श्योर विच ऑप्शन यू राइट, यू कैन
प्रोबली इट। बेसिक स्टोरेज या स्पेशलाइज स्टोरेज में सेलेक्ट करना है कि कौन सा चीज़ में करना है। ठीक है, अब क्या है कि अपग्रेड करना है, या मतलब अपग्रेड एंड पहले से अगर आपके सिस्टम में फेडोरा इंस्टॉल है या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है फेडोरा, तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं या फिर फ्रेश इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। फ्रेश मतलब आपके पास नहीं है तो फ्रेश कॉपी इंस्टॉल कर लीजिए। जो ऑप्शन सर नहीं आपको, समझे सर, क्या नहीं समझे? फिडोरा वाला सर। क्या फेडोरा? फेडोरा क्या बताया आपको? फेडोरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इंस्टॉल करना, वो लाइनक्स टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये फ्रेश इंस्टॉलेशन हम लोग जनरली, अगर आप न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिवाइस में फेडोरा नहीं इंस्टॉल है तो हमको फ्रेश इंस्टॉलेशन कर देना है। फ्रेश इंस्टॉलेशन कर दिए, उसके बाद होस्ट नेम में आपका जो कंप्यूटर है उसका नाम डालना है। जैसे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, यूजर्स नेम डालना था कि आपका, या एडमिन नेम डालना था, तो यहाँ पे होस्ट नेम डालना है आपको, अपने कंप्यूटर का नाम। तो जो भी आप कंप्यूटर का नाम रखना चाहते हैं वो अपना नाम रख दीजिए इस पे। देन फिर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका ये नियरेस्ट सिटी जो है, कहाँ का आप टाइम लाइनिंग या टाइम जोन जो जैसे उसमें सेलेक्ट करना था न्यू दिल्ली कोलकाता वाला, तो इसमें भी आप सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से। तो न्यू दिल्ली और कोलकाता वाला टाइम जोन आपको दिखाएगा, या कंट्री देखिए यहाँ पे इंडिया का दिख रहा है। अगर आप गूगल का मैप देखिएगा तो यहाँ पे इंडिया दिखेगा, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना। और नीचे यहाँ पे या यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप सिटी या डालिएगा, न्यू दिल्ली या कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, तो यहाँ से आ जाएगा और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो ये कंप्यूटर का रूट पासवर्ड या एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड बनाना है, ये कंपलसरी आपको बनाना ही पड़ेगा। उसमें जैसे कि नहीं बनाना था, इसमें बनाना है। देखिए, और लाइनक्स का सबसे बड़ी बात क्या है, ये बहुत सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें आपका हैकिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि सब कुछ करने के लिए आपको परमिशन लेना होगा। आप आप खुद अगर यूजर्स हैं तब भी आपको परमिशन लेके करना होगा। अगर फाइल बनाना है तो फाइल को भी परमिशन देना है, रीड मोड में खोलना है, राइट मोड में करना है, तो ये आपको हर एक चीज के लिए परमिशन इसमें देना है। रूट पासवर्ड और ये कंफर्म, जैसे आप लोग जीमेल में पासवर्ड क्रिएट करते थे वैसे ही दोनों में सेम पासवर्ड करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आपको अगर न्यू बनाना है तो यूज ऑल स्पेस कर देना है। अगर रिप्लेस करना है तो फिर रिप्लेस, नहीं तो हमें क्या करना है, न्यू डिवाइस हम लोग न्यू डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे हैं तो यूज ऑल स्पेस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका डिस्क का आ जाएगा कि अगर आप कितना, अगर कोई पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं तो पार्टीशन, न्यू पार्टीशन बना के भी इंस्टॉल कर सकते हैं और पूरा होल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो ऑप्शन चाहिए आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। जो भी आपका इंस्टॉल हो गया तो फेडोरा आपका यहाँ दिखाएगा कि इंस्टॉल बूट लोडर इन दिस डिवाइस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई कुछ नहीं, देखिए ये सब इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं, प्रोसेस आपको फॉलो करते जाना है, वो ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉल होते चला जाएगा। हाँ, स्टेप्स जो है वो आप कर सकते हैं कि इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा, तो हमको ये करना है, वो करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन, ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन है कि किसके लिए आप यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, या कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ऑफिस एंड प्रोडक्टिविटी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या वेब सर्वर के लिए, किस चीज़ के लिए अपना ये सिस्टम को करना चाह रहे हैं। तो आप इसमें ऑफिस एंड प्रोडक्टिविटी, मुझे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना नहीं है, वेब सर्वर बनाना नहीं है, तो हमें ऑफिस एंड प्रोडक्टिविटी सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट द एडिशनल रिस्ट्रिक्टनी दैट यू वांट टू यूज द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन।
इसमें आप इंस्टॉलेशन रेपो या फेडोरा 10i386 या फेडोरा 10i386 अपडेट्स, तो आप फेडोरा वाला लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और आप कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हैं। फिर बेस सिस्टम में आपका आ गया एडमिनिस्ट्रेशन टूल, फ्रंट, हार्डवेयर सपोर्ट, इनपुट मेथड, ये सेलेक्ट करके आगे आपको इंस्टॉल कर देना है। तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन कंप्लीट, जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो आपका रिबूट या रिस्टार्ट कर देना है कंप्यूटर, और जो फेडोरा जिस डिस्क से आपने इंस्टॉल किया था, माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है, तो जो भी आप सीडी या ड्राइवर, सीडी या डीवीडी या फिर आप जो आपका बूटेबल जो पेन ड्राइव बनाए थे उसको इंस्टॉल कर दीजिए। तो आपका फेडोरा का ये स्क्रीन आ जाएगा रिस्टार्ट होने के बाद। फेडोरा आ गया, फॉरवर्ड कीजिए। लाइसेंस तो आपका है ही, लाइसेंस को कुछ करने का ज़रूरत नहीं। यूजर नेम, फुल नेम, पासवर्ड कंफर्म, एक यूजर बना लीजिए, या मल्टीपल यूजर बनाना चाह रहे हैं तो मल्टीपल यूजर क्रिएट यूजर कर लीजिए। उसके बाद डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। ये हार्डवेयर आपका प्रोफाइल दिखा देगा, इसको कुछ नहीं करना है, डू नॉट सेंड प्रोफाइल, फिनिश। आपका फेडोरा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था आपका फेडोरा इंस्टॉलेशन का। कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, जो भी फेडोरा का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देना। मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है, कैसे, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ? ठीक है। तो हम लोग जो है फेडोरा कैसे डाउनलोड करेंगे वो मैं दिखा दे रहा हूँ, और भी थोड़ा सा इसका मैं दिखाऊंगा। ठीक है, फेडोरा, बस कुछ नहीं, फेडोरा आप डालिए। ये आपका फेडोरा का जो गेट फेडोरा है, यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए फेडोरा का वेबसाइट है। यहाँ से आपको क्या चीज़ बनाना है, वर्क स्टेशन बनाना है, सर्वर बनाना है, आईओटी बनाना है, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी है आप यहाँ से एडिशन सेलेक्ट करके फेडोरा एडिशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कीजिए वर्क स्टेशन का ही, इसी में सारा काम हो जाएगा आपका। ये डाउनलोड हो जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं आप लोग को एक विकिपीडिया का पेज